अगर हम बात करें टीवी इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर सास बहू ड्रामा की जो आज भी टीवी पर ऑन एयर है, तो सिर्फ एक ही शो सामने आता है, वो है अनुपमा। और इस शो की लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली को तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रूपाली टीवी पर आने से पहले बॉलीवुड फिल्म्स का हिस्सा भी रह चुकी है और उनकी लाइफ में एक फेज ऐसा भी आया जब उन्होंने एक्टिंग ऑलमोस्ट छोड़ ही दी थी। बट वाई? इस रीजन को समझने से पहले हमें समझना होगा उनकी कंप्लीट जर्नी, जैसे उनका फिल्मी और फैमिली बैकग्राउंड, उनके अर्ली लाइफ से लेकर स्ट्रगल फेज, डाउनफॉल और फिर एक पावरफुल कमबैक तक का सफर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो रूपाली गांगुली का जन्म 5 अप्रैल 1977 को कोलकाता में हुआ था। उनके फादर अनिल गांगुली बॉलीवुड के एक वेल नोन डायरेक्टर थे। उन्होंने कई हिट फिल्म्स डायरेक्ट की, जैसे कोरा कागज, तपस्या। मतलब देखा जाए तो रूपाली गांगुली का बचपन फिल्म्स और एक्टिंग के एनवायरनमेंट में ही गुजरा। इसी वजह से रूपाली ने महज 7 साल की उम्र में एक्टिंग में डेब्यू कर लिया फिल्म साहिब से। लेकिन उन्होंने एक्टिंग को उतना सीरियसली नहीं लिया, बल्कि उन्होंने पहले अपनी स्टडी को प्रायोरिटी दी और उसके बाद हॉस्पिटैलिटी फील्ड में भी इंटरेस्ट दिखाया। वो एक टाइम पर होटल मैनेजमेंट लाइन में भी आगे बढ़ना चाहती थी। उसके बाद रूपाली ने टीवी इंडस्ट्री में एंट्री ली। उन्होंने कई शोज में भी काम किया, जैसे सुकन्या, संजीवनी, भाभी, कहानी घर घर की, और कुछ और शोज में भी वो नजर आई, जैसे आपकी अंतरा, परवरिश, कुछ खट्टी कुछ मीठी। लेकिन उन्हें असली पहचान 20s की आइकॉनिक सिटकॉम साराभाई वर्सेस साराभाई से मिली, जहां उन्होंने मोनिशा साराभाई का रोल प्ले किया। उनका कॉमिक टाइमिंग, मिडिल क्लास एटीट्यूड और नेचुरल एक्टिंग ऑडियंस को काफी पसंद आया। इसलिए धीरे धीरे मोनिशा एक आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया था और आज भी लोग उन्हें इसी रोल में याद करते हैं। अब बात करते हैं उनके फिल्मी करियर की। शायद बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि रूपाली ने फिल्म्स में भी काम किया है, जैसे 2 आंखें 12 हाथ, अंगारा। इसके अलावा वो कुछ रीजनल और सपोर्टिंग रोल्स में भी दिखी। और सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि रूपाली गांगुली ने रियलिटी शोज भी किए, जैसे बिग बॉस में भी वो नजर आती हैं। यहाँ भी उनकी पर्सनालिटी ऑडियंस को काफी पसंद आई। अब बात करते हैं उनकी लाइफ के उस फेज की जब रूपाली एक वेल नोन फेस होने के बावजूद भी उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया। वैसे तो इसकी कई वजह थी, जैसे टाइम के साथ रूपाली को स्ट्रॉन्ग रोल ना मिलना, एक्टिंग के ऑफर्स या तो कम मिल रहे थे या वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं थी। एंड एक वजह ये भी थी कि इसी बीच उनकी पर्सनल लाइफ में भी एक बड़ा चेंज आया। 2013 में उन्होंने अश्विन वर्मा से शादी की और फिर उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर दी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली पर फोकस करेंगी। एंड उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बेटे के लिए एक्टिंग से ब्रेक ले लिया है। एंड ये ब्रेक एक लॉन्ग पॉज बन गया। इसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें लगा कि शायद उनका करियर खत्म हो चुका है। बट शायद रूपाली गांगुली गलत थी, क्योंकि फिर आता है उनकी लाइफ का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट। 2020 में उन्हें एक शो ऑफर होता है जिसका नाम अनुपमा था। इनिशियली ये एक नॉर्मल टेलीसोप लग रहा था। इस शो ने अपने अर्ली फेज में ही टीआरपी चार्ट्स पर राज किया और आज अनुपमा की कहानी हर घर में कनेक्ट है। इस शो के बाद रूपाली गांगुली टीवी की टॉप एक्ट्रेस बन गई। आज के टाइम में रूपाली गांगुली हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक है। उन्हें कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड, स्टार परिवार अवार्ड्स जैसे अवार्ड से उन्हें ऑनर किया गया है। और आज अनुपमा सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, बल्कि हर टीवी ऑडियंस के लिए एक इमोशन बन गया है। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी है कि वो सोशल मीडिया पर मिलियंस ऑफ फैन के साथ हमेशा कनेक्टेड रहती है। वैसे रूपाली गांगुली की जर्नी हमें एक पावरफुल लेसन भी सिखाती है कि अगर लाइफ में फेलियर फेज आता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप फेल हो गए हो, क्योंकि कभी कभी वही फेलियर फेज सक्सेस की एक नई स्टोरी लिखती है। सो आपके क्या थॉट है रूपाली गांगुली को लेकर, कमेंट में जरूर बताएं।